हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में आरपीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका फुल डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं 9 तारीख ब्रह्मा महीना 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ 12 बजे 12:30 से लेकर 2 बजे तक, मतलब सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ वो क्वेश्चन भी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 तारीख ब्रह्मा महीना 2024 में 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक एग्ज़ाम हुआ, मतलब कि थर्ड शिफ्ट में वो भी क्वेश्चन यहाँ पे है। मतलब सारा क्वेश्चन इसमें उपलब्ध है, सिर्फ आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। चलिए अभी जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पूर्ण व्याख्या की? कौन है? तो मुमताज़ अली, मुमताज़ अली। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरना है, तो यहाँ पे हुमायूं आंसर पहले ही है। तो हुमायूं शाह ने महमूद गवा के व्यापारियों के प्रमुख या मलिक उत तुज्जर की उपाधि प्रदान की थी। चलिए उसके बाद है सरकी वंश। आप लोग जानते होंगे सरकी वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे मुबारक शाह है, उसके बाद इब्राहिम शाह, महमूद शाह, उसके बाद हुसैन शाह। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कोच्चि में सेंट फ्रांसिस चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ? कब हुआ था? तो 1503 में, 1503 में। उसके बाद देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्रप्रसारणीय स्थल के रूप में जाना जाता है? क्या होगा? तो कायथा, कायथा। उसके बाद देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा किसने दी? तो पूर्ण बरसु आत्रेय। ये क्वेश्चन कब का है? यहाँ पे देख सकते हैं 12 तारीख को पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। चलिए उसके बाद देखेंगे पूर्वी बंगाल में समाज सुधारक हरिदास ठाकुर के मतुआ संप्रदाय ने चंडाल कृषकों के बीच कार्य किया। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग आगे। यहाँ पे कुछ मिलान करने के लिए क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तारिख ए सिंधी, तारिख ए सिंधी मिर्ज़ा मासूम यहाँ पे है। उसके बाद है तारिख ए कश्मीर, तो मिर्ज़ा हैदर। उसके बाद है तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी है तो निज़ामुद्दीन बख्शी। उसके बाद देखेंगे हम लोग तारीख ए अकबरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आरिफ कंधारी। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को। उड़ीसा के जाज नगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध युद्ध में वरंगल के राय रुद्रदेव की सहायता की थी। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया? तो शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नौपाषाण स्थल से हिरन की 3 प्रजातियों, मतलब बारहसिंघा, गंजेल और चीतल के अवशेष मिले हैं? तो कोडेकल से। किससे? कोडेकल से। चलिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो आसफ खां को, आसफ खां को। जिनको भी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी प्रकार के पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विव राष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो मोहम्मद इकबाल। क्या होगा? मोहम्मद इकबाल। गुलाब वंश के निम्नलिखित शासकों के कालानुक्रम व्यवस्थित करें। गुलाम वंश के बाद किया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश भारत में साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1878 में, 1878 में हुई थी। उसके बाद देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की? तो 1651 में।
किस वर्ष अंग्रेजों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1651 में। चलिए उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो हुमायूं। उसके बाद देखेंगे कुलोत्तुंगा प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? तो चोल। क्या हो जाएगा? चोल। एक भारतीय महिला समाज सुधारक सरलावाला देवी चौधरानी को 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग निम्नलिखित महान हस्तियों में से किसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1866 में भारत के ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी। केशव चंद्र सेन ने की थी। क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 12 तारीख को। उसके बाद देखेंगे भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? तो सैयद अहमद बरेलवी। चलिए अंतिम पल्लव शासक निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम पल्लव शासक पूछ रहा है तो अपराजित बर्मन। अपराजित बर्मन राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 13 तारीख को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस अवधि के बीच शासन किया? बिंदुसार के बात कर रहा है। बिंदुसार से क्वेश्चन पूछ रहा है 1997 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। उसके बाद है प्राचीन भारत में ताम्रप्रशान काल की कायथा संस्कृति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। ये भी क्वेश्चन 12 तारीख को पूछा गया था 9 बजे। कहने का मतलब है कि फर्स्ट शिफ्ट में। बनीहट्टी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? बनीहट्टी का युद्ध बात कर रहा है तो 1565 में। 1565 में। निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया और प्रचार किया कि वेदांत सभी का धर्म है, केवल हिंदुओं का नहीं? तो स्वामी विवेकानंद। क्या कह रहा है क्वेश्चन फिर से समझिएगा। निम्नलिखित में से इस बात पर जोर दिया और प्रचार किया कि वेदांत सभी का धर्म है, केवल हिंदुओं का नहीं? वहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। वेदांत कहने का मतलब है कि जहाँ वेदों का अंत होता है उसे वेदांत कहते हैं। तो चलिए उसके बाद देखेंगे राष्ट्रकूट वंश के प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन था? तो मुक्ति, विषय और राष्ट्र। यहाँ पे है भुक्ति, विषय और राष्ट्र। मुक्ति नहीं, भुक्ति। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित शैलेंद्र साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका। सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी राजधानी बनारस थी? किसकी राजधानी बनारस थी? तो गढ़वाल राजवंश की। गढ़वाल राजवंश की। उसके बाद देखेंगे एक नौपाषाण स्थल भिराना क्या है? एक नौपाषाण स्थल भिराना हरियाणा राज्य में स्थित है। उसके बाद देखेंगे जहांगीर की माता एक कछवाहा राजकुमारी थी जो कि अम्बेर के राजपूत शासक की पुत्री थी। चलिए यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था 13 तारीख को। मुस्लिम चरमपंथ की प्रक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? तो 1915 में। थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज छोटा है, इसकी वजह से पढ़ने में थोड़ा दिक्कत और परेशानियाँ होता है। आप लोग भी थोड़ा सा क्वालिटी को HD में करके देख लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। चलिए उसके बाद देखेंगे पाल शासक मुख्यतः किस धर्म संप्रदाय के महान संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म। नेक्स्ट बार जब हम क्वेश्चन लाएंगे तो साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे जैसे कि आप लोग की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए निम्नलिखित में से सुमेलित करने के लिए कह रहा है तो नाथ मुनि है तो क्या हो जाएगा? श्री वैष्णव संप्रदाय। उसके बाद है शंकराचार्य तो अद्वैत। उसके बाद देखेंगे रामानुज है तो क्या हो जाएगा? वैशिष्ट द्वैत। और एक बच रहा निम्बार्क तो सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मिलान किया हुआ है डी ऑप्शन।
भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कब किया गया था? विक्टोरिया मेमोरियल के बाद क्या जा रहा है तो 1906 में। मुस्लिम लीग का स्थापना भी 1906 में हुआ था। चलिए, नवपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्ब सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शुल्ब सूत्र की बात किया जा रहा है तो ज्यामिति से संबंधित है। किससे? ज्यामिति से। चलिए, उसके बाद है पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य और किसके बीच हुआ था? तो दुरानी साम्राज्य। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। चलिए, ये सभी चीज़ को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उल गुलान आंदोलन से संबंधित है? ये तो बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, इसको सभी लोग को इसको याद करना चाहिए, याद रहना भी चाहिए। बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा, उलगुलान। उसके बाद है 14वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्रता साम्राज्य स्थापित हुए। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं था? तो दौलताबाद। क्या होगा? दौलताबाद। चलिए, उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है? तो शम्स अल उद्दीन इल्तुतमिश। शम्स अल उद्दीन इल्तुतमिश। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता, अब कोलकाता इसे नाम परिवर्तन करके कर दिया गया, कलकत्ता से कोलकाता कर दिया गया, स्थापित बैथून स्कूल के प्रथम सचिव थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए, उसके बाद देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलेजली द्वारा भारत में सिविल सेवाओं के लिए युवा ब्रिटिश रंगरूटों को प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। चलिए, उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी से संबंधित नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो ऑटोमन साम्राज्य का विघटन के विरोध में। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसको 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? तो महादेव गोविंद रानाडे। विधवा पुनर्विवाह 1861 ईस्वी में संघ की स्थापना किया गया था, तो महादेव गोविंद रानाडे। एक क्वेश्चन 12 तारीख को पूछा गया था, 9 बजे से 10:30 बजे तक। करने का मतलब है कि फर्स्ट शिफ्ट में। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एकदम करेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। 1 और 3 है, इसमें कह रहा है उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। इल्तुतमिश के बारे में पूछ रहा है, तो उसको इल्तुतमिश का ब्याह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या, वह लाहौर का गवर्नर था, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद है उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, बिल्कुल सही। यहाँ पर राइट आंसर। इल्तुतमिश की पुत्री कौन था? तो रजिया सुल्तान। चलिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई थी। यहाँ पे समझिएगा, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई थी। चलिए, उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। पाल वंश निम्नलिखित शासकों में से शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पाल वंश से जो संबंधित शासक था उसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए तो धर्मपाल हो गया, उसके बाद देवपाल हो गया, उसके बाद महिपाल हो गया, उसके बाद न्यायपाल हो गया। चलिए, उसके बाद है अरब विद्वान सुलेमान ने अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार राजा की बहुत प्रशंसा की थी? तो मिहिर भोज की बहुत प्रशंसा की थी। चलिए, विजयनगर जो प्रशासन की अमर नायक प्रणाली के तहत नायकों की क्या भूमिका होती है? तो सेना कमांडर। उसके बाद देखेंगे गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस राजा ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था?
तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में कनौज विजय के बाद गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की? तो नागभट्ट प्रथम। दंती दुर्ग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया था? दंती दुर्ग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया गया? तो मान्यखेट, मान्यखेट। चलिए उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को हराया? तो चोल। क्या होगा? चोल। उसके बाद देखेंगे 1303 में, वे लोग 1309 में, 3 में नहीं सॉरी 1309 में काकतीय साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया? तो मलिक काफूर, मलिक काफूर। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि विकास के लिए दीवान कोही नामक एक नया विभाग का शुरुआत किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। चलिए उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? तो सुभाष चंद्र बोस। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से कौन संबंधित नहीं था? तो सुभाष चंद्र बोस। बाकी जो 3 को थे राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ बख्शी और उसके बाद अशफाउल्ला खां, ये सभी संबंधित थे। राइट आंसर यहाँ पे ये संबंधित नहीं थे। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग रायचूर दोआब जो कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी, नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक था। कौन था? तुर्की शासक। कह रहा है भारत में शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला पहला तुर्की शासक इल्तुतमिश। चलिए उसके बाद है अंगकोर वाट मंदिर। अंगकोर वाट मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, अंगकोर वाट मंदिर है जो किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। 12वीं शताब्दी में कंबोजा, जो कंबोजा कहाँ में है? तो कंबोडिया में है। कंबोजा के राजा द्वारा बनाया गया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? तो बॉम्बे। किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? तो बॉम्बे में। उसके बाद है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक के निकट है? तो कुतुब मीनार के निकट है। कुतुब मीनार के। कुतुब मीनार किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए दिल्ली सल्तनत भारत पर शासक का प्रतीक है जिसकी राजधानी दिल्ली थी, यह किस समुदाय का था? तो तुर्की समुदाय का था। किस समुदाय का था? तुर्की समुदाय का था। यह थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था 9 तारीख को। उसके बाद है 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1814 में तो राजा राम मोहन राय ने। चलिए उसके बाद देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन है अभिनव भारत मंदिर। अभिनव भारत मंदिर मतलब यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना और उनके भाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में की थी। तो विनायक दामोदर सावरकर यहाँ पे हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद देखेंगे दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली सल्तनत के जो समय था उस समय राजधानी लाहौर से दिल्ली किया गया था। किसके समय? तो इल्तुतमिश के समय। उसके बाद है इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना और उनके भाई की थी। राइट आंसर विनायक दामोदर सावरकर। यहाँ पे सी हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। इसको जो भी स्टूडेंट दिया है बता दीजिएगा कितना आंसर आप लोग सही करके वहाँ से आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काल पूरा पाषाण काल के बाद का है? मध्य पाषाण। RPF SI का जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, सभी क्वेश्चन को डाल दिए हैं GK GS का जो भी क्वेश्चन था। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन
के अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए उसके बाद है, निम्नलिखित में से विजय साम्राज्य के राजा को यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। तो कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में। सूर्य वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या है? सूर्य वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या है? तो फरीद खान। क्या है? फरीद खान। चलिए, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। रक्त और लौह की नीति गयासुद्दीन तुगलक। चलिए उसके बाद है, भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना समग्र कमांडर किसे माना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए, निम्नलिखित में से किसने खिलजी वंश की स्थापना की? गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया? तो सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। चलिए उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो ज्योतिबराव गोविंद राव फुले। चलिए उसके बाद देखेंगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 में। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रजिया सुल्तान। क्या कौन था? उसकी बेटी रजिया सुल्तान। चलिए उसके बाद चलेंगे, बंगाल के किस समाज सुधारक ने दृढ़ता से विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में अमेरिका में निम्नलिखित में से किसने भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने के लिए गदर पार्टी का गठन किया गया था? तो लाला हरदयाल। क्या होगा? लाला हरदयाल। सभी लोग एक क्वेश्चन को जानते होंगे। निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांत अध्ययन को बढ़ावा दिया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। पुनः समझौते पर हस्ताक्षर करता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पूना में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, उसे पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था, पूना नामक शहर में। चलिए उसके बाद चलेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग घटना के विरोध मानद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। सभी लोग को पता होगा, पढ़े होंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आए थे तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता, मतलब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो 1911 में। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में हुआ था और 1912 में राजधानी दिल्ली से, कोलकाता से दिल्ली परिवर्तन कर दिया गया था। यहाँ पर का राज स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी तो 1911 में, रद्द भी 1911 में, और स्थानांतरित कब कर दिया गया था? तो 1912 में। अब बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। पार्लियामेंट्री सुधार कब हुआ था? तो 1909 में। चलिए ये सभी चीज़ें याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित धार्मिक और सामाजिक सुधार में किसने 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया था? तो राजाराम मोहन राय। आपको बता दें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से लेकर 35 तक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजाराम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को 1829 ईस्वी में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी? तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। उसके बाद है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो 1930 में। आपको बता दें कि 3 को गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में, 1931 में और
1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे ये थे 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी। तो चलिए उसके बाद देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1930 में। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने की थी? तो राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस आउटडोर खेल का शौकीन था? तो पोलो आप लोग जानते थे, पोलो के चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 92 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएफ एसआई में, सभी शिफ्ट में आरपीएफ एसआई में हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन को कवर करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।